आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली तो दोनों एक ही चीज़ है। इससे पहले हम स्टडी करेंगे कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। अमूमन तो अगर हम देखें तो मिसाल के तौर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, ये मूव हो गया। किस तरह मूव हुआ, मैंने इसको कांटेक्ट किया, टच किया, टच करने के बाद ये आगे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर अगर हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ये एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरी चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ ना, तो ये एक खास स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आने के बाद ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाता है, हालांकि टच नहीं किया अभी तक, और क्या कर रहे हैं, ये इसको पुश कर रहे हैं आगे, ये फोर्स लगा रहे हैं और ये आगे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। इसको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। या दूसरी मिसाल ले लें, मिसाल तो ये एक मार्कर है ना, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया, नीचे चला गया, क्यों? आखिर ऐसी कौन सी फोर्स थी कि जिसने इस मार्कर को अपनी तरफ खींच दिया? ये है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तीसरी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल। मैं इसको जब इसके करीब लेकर आता हूँ तो क्या होता है, ये वाले मैग्नेट क्या होते हैं, पुश होते हैं आगे। ये आपने अक्सर ये मिलते भी है, एक छोटे छोटे से वो मैग्नेट्स होते हैं, जब आप इसको टेबल या कोई मेज पर रखें और आप इसके करीब लेकर आते तो वो दूसरा आगे पुश होता जाता है। ये क्यों होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ये दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, आगे पुश तो होता जाता है। ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। ये अभी तक कांटेक्ट में नहीं आए, कांटेक्ट आने से पहले ये क्या कर लेते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, मतलब ये उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसकी ये तीन मिसालें थी, एक मैग्नेटिक फोर्सेस हो, मैग्नेट वाले जो फोर्सेस थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक चार्ज फोर्सेस हो। तो हम कह सकते हैं जो कि चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ये हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। और अभी आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड रीजन, एरिया, स्पेस, इसको फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि चार्ज, हमारे पास एक चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सही है। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द क्या है, एक ऐसा 3D शेप, एक स्पेस है, एक रीजन है इसके अराउंड, ठीक है, अराउंड 3D शेप में मुकम्मल इर्द गिर्द। ये कौन सा स्पेस है? इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, आता है, हम लेकर आते हैं या खुद आता है, हम ही लेकर आएंगे ना। जब ये चार्ज इधर आता है तो ये फील्ड क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। ये फील्ड इसको नहीं छोड़ता, ये इसको पुश करता है या अट्रैक्ट करता है। पुश किस हालत में करता है, जब ये चार्ज, ये छोटा सा चार्ज जो जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, और ये भी पॉजिटिव है, इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। अगर मैं इसको सोर्स चार्ज कहूँ ना तो ये ज्यादा बेहतर है। पॉइंट चार्ज भी इसको कहते हैं और इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चार्ज है, इसके इर्द गिर्द भी तो फील्ड है, इसके इर्द गिर्द भी अपना फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फिलहाल हम इस चार्ज के, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हमें पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, हम इस चार्ज के फील्ड के अंदर आता है तो क्या करता है, ये चार्ज इसको रिपेल करता है। हालांकि अभी तक ये डिस्टेंस है, देखिए ना, डिस्टेंस अभी है, कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी आगे जा रहे हैं, रिपेल हो रही है। क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अभी क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, क्यों ये फील्ड, ये क्या चीज़ है?
मतलब ये कि इस चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये दूसरा चार्ज रिपेल हो रहा है। ये अभी तक साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया कि ये क्या चीज़ है, यह किस वजह से है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिस साइंटिस्ट ने किया है उसने भी सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है, वो उसका नाम है माइकल फेराडे। फेराडे बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करता था। उसने कहा है कि उसने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक स्पेस है। उसने कहा ये एक स्पेस है अराउंड द चार्ज, अराउंड द चार्ज बॉडी, अराउंड द चार्ज या चार्ज बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस का जब हम चार्ज करते हैं तो वो हमारे पास चार्ज बन जाता है। उसके इर्द गिर्द ये एक रीजन है, एक रीजन है। क्या है? एक रीजन है, एक स्पेस है, एक इलाका है कि वेयर या वेयर अनदर। देखिए ये स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप समझ ले, समझने के बाद इंग्लिश को आप इधर उधर कर सकते हैं। वेयर और इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्सेस, अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो ये डिफिनीशन और ये स्टेटमेंट्स ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश आती होगा सिर्फ। देखिए उसने कहा है, माइकल फेराडे ने कहा है, माइकल फेराडे ये साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द रीजन, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द ये एक इलाका है, एक रीजन है। अगर इस इलाके में कोई दूसरा चार्ज आता है, ये वाला चार्ज आ गया, तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स लगेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो किसकी तरफ से? इसकी तरफ से। मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये वो रीजन है कि जहां पर इन विच एनी अनदर चार्ज एक्सपीरियंस हो या इन्फ्लुएंस हो अ फोर्स हो। ये वो इलाका है कि वेयर हो अनदर चार्जेस हो, इन्फ्लुएंस हो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन सिंपल है, बस इसी तरह एक डिफिनीशन है। आप लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह खुद से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन or space around any charge। अगर आप इस तरह लिखते हैं कि अराउंड द पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। समझ आई? ये एक रीजन है, एक इलाका है अराउंड द चार्ज in which test charge, test positive charge। ये भी कन्वेंशनल चीज है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और प्लानर डिमांड है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि इट इज द रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज, अराउंड द चार्ज इन विच, बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ कि ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है, ये दो वर्ड्स इसके साथ क्यों ऐड किए हैं। इन विच टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो इन्फ्लुएंस हो फोर्सेस हो, या लिखते हैं एक्सपीरियंस आर ओ इन्फ्लुएंस आ इलेक्ट्रिक फोर्स हो आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। ये इसकी डिफिनीशन होती है। अब बात आती है टेस्ट चार्ज। ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हो गए। एक मेरे पास, इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, क्यू, और दूसरे को क्यू नॉट से। इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। ये जो क्यू नॉट है,
इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। देखिए इसकी मिसाल कैसी है। पॉइंट चार्ज वो चार्ज, जो पॉइंट चार्ज हमने कूलम्स लॉ में भी पहले पढ़ा था। पॉइंट चार्ज मतलब ये है कि ऐसा एक बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, एक ही पॉइंट पर पूरा जो चार्ज है वो क्या हुआ है, कंसंट्रेटेड है। मतलब ये है कि जो मास ऑफ द बॉडी है, जो चार्ज बॉडी का जो मास है वो कम है। समझ आएगी? अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो इसको अगर आप बस ना पढ़ें, आप इस क्यू को रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब है सोर्स चार्ज। वो चार्ज जो हम जिसे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसके वो चार्ज जो जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है इसके जरिए हम टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है और क्या डायरेक्शन है। सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज की जगह, अगर ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी जगह आप ले लें हमारे पास एक हॉट बॉडी है या कोई फायर लगी हुई है, ठीक है। और क्यू नॉट का मतलब क्या है, इसकी मिसाल हम क्या ले सकते? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है? इस पॉइंट थर्मामीटर क्या करते हैं? आग की टेम्परेचर को मेजर करता है या हॉट बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करता है। सिमिलरली ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करता है? मेजर करता है। यहाँ आपको समझ आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। ये एक चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया है, जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो इस चार्ज से मुतासिर होता है। इस चार्ज से मुतासिर मतलब ये कि ये उस पर फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव हो तो रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव हो तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्टडी करते हैं। अपने बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the electric force per unit of charge at a point. At a point is called electric field intensity. इसका डिफिनीशन तो ये भी ठीक है। अगर आप इसको डिफिनीशन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एक्सप्लेनेशन तो तब भी ठीक है। अगर डिफिनीशन को ये भी लिखते हैं, ये ज्यादा वाजिब डिफिनीशन है। देखिए, द फोर्स, या अगर आप कह ले इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए फोर्स, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय सोर्स charge at a point in a electric field of source charge। समझ आई? ये वो फोर्स है जो लगता है, एक्सर्ट होता है किस पर? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर। इसलिए यूनिट क्यों लिखता है? यूनिट का मतलब है वन कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये हमने क्यों 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज दिया? यूनिट का मतलब यहाँ पर 1 है, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज इसलिए हम लिए, ये टेस्ट चार्ज हमने इसलिए 1 कूलम लिया ताकि ये जो सोर्स चार्ज है इसका फील्ड ऑफ डिस्टर्ब ना करे, कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे? डिस्टर्ब ना करे। अगर ज्यादा होगा तो ये शायद, अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम ज्यादा ले, मतलब इसका चार्ज हम ज्यादा ले, तो 1 के बजाय 50 कूलम ले लें और इसका कम होगा, तो बजाय इसके कि ये सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज को मूव करे, क्या हो जाएगा? यही टेस्ट चार्ज इसको फिर क्या करेगा? पुश करेगा।
लॉजिक समझ आई कि क्यों हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया? इसकी वजह यही है। बाय द सोर्स चार्ज, जो फोर्स लगता है इस पर, और किसकी तरफ से? इसकी तरफ से, सोर्स चार्ज की तरफ से। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। और किधर? एक ही पॉइंट पर, वो पॉइंट आपने स्पेसिफिक करना है। और इसके लिए अभी हम क्या करेंगे? डिराइवेशन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम डिनोट करते हैं ई से, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किस तरफ मूव हो रहा है? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो भी आउटवर्ड होगी। ये डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन। वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ई से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास बराबर है एफ। ये एफ क्या है? ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ये सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पर, डिवाइड बाय क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज। ये फोर्स किस पर लग रहा है? इस पर। जिस तरह प्रेशर होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स लगता है किस पर? एक एरिया पर लगता है। यही इस तरह एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी अगर देखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड। बात आती है कि इसके यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट हम हमेशा फार्मूला से निकालते हैं। तो यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का न्यूटन हो गया और चार्ज पर कूलम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। एक और बात, बुक में मैं तो केवीके बुक को स्टडी करता हूँ और वो पढ़ाता हूँ, तो उधर एक बात लिखी है कि न्यूटन कूलम और आर वोल्ट पर मीटर, क्या ये दोनों बराबर है? न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, वोल्ट वोल्टेज, वोल्टेज का क्या है? यूनिट है, डिवाइड बाय मीटर डिस्टेंस। वोल्ट किसके बराबर है? वोल्टेज किसे कहते हैं? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। कि जब हम वर्क डन करते हैं किसी चार्ज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको कहते हैं वोल्टेज। ये अभी देखिए, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है जूल, और यूनिट है जूल। वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। डिवाइड बाय चार्ज का क्या है? कूलम है। यहाँ पर वोल्ट का है। ये मैंने ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड राइट। ये राइट वाला मैंने उठाया हुआ है, इसको मैं किसके बराबर करूँगा? इससे मैं ये बनाऊंगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए, वोल्ट क्या है? इसकी जगह मैंने इसका फार्मूला अगर हम बोले तो हमारे पास आते हैं वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज डिवाइड बाय मीटर हो गया। अब यूनिट पुट करते जाए, वर्क का क्या है? जूल। इसका क्या है? कूलम डिवाइड बाय मीटर। जूल पर कूलम पर मीटर, ये हो गया। अभी जूल का वर्क का भी फार्मूला है, आपको याद होगा 9 और फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या है? न्यूटन, और इसका क्या है? मीटर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर न्यूटन मीटर कूलम पर मीटर। लेकिन ये हो गया और उसके बाद ये हो गया, ये लाइंस थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने ये इससे सर्कल घुमा लिया। ये मीटर मीटर से कट हो गया, बाकी क्या बचा? न्यूटन डिवाइड बाय कूलम। बराबर हो गया कि नहीं? बस सिंपल, यही था। ये इसका यूनिट ये भी है और ये भी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास ये फार्मूला है डिफिनीशन से, नॉट डिराइव फार्मूला। ये हमने डिराइव नहीं किया, ये डिफिनीशन से डायरेक्ट हमने एक फार्मूला बनाया है। यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? ये यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया, सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमारे पास बराबर है Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर Q1 हमारे पास ये है सोर्स चार्ज, और Q2 हमारे पास Q0 है टेस्ट चार्ज है।
F इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला, ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। अगर इसको आप तरतीब से लिखना चाहते हैं इस तरह स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरह लिखे फिर ठीक है। आप लिखे कि ये फार्मूला लिखे, उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द, और फिर लिखे कि पुटिंग इक्वेशन 2 in 1 या कंपेयरिंग टू 1, कंपेयरिंग ना लिखिए क्यों कंपेयरिंग बस छोड़ो। ये हमारे पास बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 बिकम्स किस तरह, ये इस तरह बन जाएगा इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर है। के चार्ज, और ये सोर्स चार्ज हो गया और ये टेस्ट चार्ज हो गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर पर टेस्ट चार्ज। यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज है। मैंने आपको समझाया है कि ये इक्वेशन कैसे आया है, उधर मैंने इधर इसकी जगह मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी थी कि ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी तरफ से लग रहा है किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। तो ये डॉट में क्यू नॉट लिखना चाहिए था। यहाँ पर ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी ई के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये हमारे पास फार्मूला है। इससे आप डिराइव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। वो कैसे, दो चीज़ें, चार्ज कितना है, कूलम्स में कितना चार्ज है, क्वांटिटी है, और डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस का मतलब ये इससे हमें दो चीज़ें, दो रिलेशन हम इससे पॉइंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सेकेंडली, electric field intensity is inversely proportional to the square of r. r क्या है, distance between the test charge and source charge। क्या मतलब, देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने हम इसके करीब आते जाते हैं, मतलब है कि जितना करीब आते हैं तो क्या होता है, r कम होता जा रहा है ना, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जब डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक कम होता है तो दूसरा ज्यादा होगा। तो इससे मालूम हुआ कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब यह है कि टेस्ट चार्ज आप लेकर आएंगे तो वो उसको ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा रिस्ट्रैक्ट करेगा, आने नहीं देगा, और अगर नेगेटिव है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इस पर डिपेंड करता है कि अगर इसका चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर छोटा चार्ज दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। जाहिर की बात है। यह हमारा टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।